हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के लिए क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप एग्जाम में बीएमटी में अच्छा का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपने अभी तक अगर बीएमटी में ज़्यादा सब चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं या बीएमटी में कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरा आप लोगों को बस एक ही सजेशन है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर का सेट था उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए जो तीन तीन सेट दिया है उन तीन तीन सेट्स को अच्छा से कर लीजिएगा। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर लेना। ठीक है। अब काफी सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होगा कि सर जैसे कि अकाउंटेंसी में जो है वो मॉडल पेपर से क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्या बीएमटी में भी नहीं पूछेगा? तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीएमटी में नहीं पूछेगा, और सिंपल सा बात है, अगर आप लोगों ने इतना दिन से अगर नहीं पढ़ा है या किसी भी कारण से आप नहीं पढ़ पाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अब जो परसों जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसके लिए आप एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ले, सारे चैप्टर्स रिवीजन हो जाएं, तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि जेक का मॉडल पेपर और साथ ही साथ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को कर लेना। और मेरा मानना है कि जरूर यहां से ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपने एग्जाम स्कोरर बुक से या तो फिर चाहे आपका जो बीएमटी का बुक है उससे भी तैयारी जो है वो कर सकते। ठीक है। तो देखो, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ इसलिए जो है यहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर को प्रिंट करा के निकाल करके लेकर के आ गया हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन अच्छा से समझा पाऊँ। अब चलो समय नहीं गवाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन पे। अब एक चीज़ पहले बता दे रहे हैं, बीएमटी में जो है खासकर स्टूडेंट लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस टाइप का चैप्टर में दिक्कत होगा, तो बच्चा डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव में जैसे कि मान लो आप लोगों को पता है कि 3 सेक्शन होगा ABC, तो 3 सेक्शन में से A सेक्शन में से 5 क्वेश्चन बनाना है, 7 क्वेश्चन देगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है पहले आप उस क्वेश्चन को हटा देना कि ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो सेट्स का जो सेक्शन का क्वेश्चन बनेगा उस सेक्शन को आप पहले सोल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि माध्य 13.25 तथा माध्यिका 31.2 है तो बहुलक क्या होगा? इफ मीन इज 31.25 एंड मीडियन इज 31.2। ये देखो यहाँ गलती से लिखा था, इसको सुधार दिए हैं 31.2, देन द मोड इज, तो बोला है मोड क्या होगा। तो आओ बनाते हैं। तो बच्चा हम सबको पता है ना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बच्चा हम सब ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी? ये क्वेश्चन नंबर 1। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको साइड करने दो वरना सब मेरा हाथ से ही छुप जाएगा। चलो, तो हम सबको पता है जी क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, हम सबको पता है मोड निकालने बोला है तो हम सबको पता है फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये तो हम सबको पता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 3 इंटू मीडियन दिया है, तो देखो यहाँ पे मीडियन का वैल्यू कितना दिया है 31.25, तो मीडियन के जगह मीडियन का वैल्यू लिखेंगे, तो मीडियन का वैल्यू कितना दिया है 31.2, मीडियन का वैल्यू माइनस 2 इंटू मीन का वैल्यू, तो मीन का वैल्यू देखो 13.25 है, तो मीन का वैल्यू है आपका मीन का वैल्यू 31.25, तो 31.25। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 39 यानी 93.62, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 50.26, इतना आया, यानी मल्टीप्लाई करें तो 93.6 और इसका 62.5। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 31.10 आएगा, 31.10 इसका निकल के आ गया आंसर। ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर मान लो जल्दबाजी में बनाते हुए अगर कोई कैलकुलेशन अगर गलत कर दे तो उसको आप लोग जो है वो देख के सही कर लोगे। ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, इसको इधर रखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं ताकि यहाँ हम आप लोगों को अच्छा से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बेसिकली क्या बोल रहा है, बोला गया है माध्य निकालना होगा, मीन निकालना होगा 5, 8, 11, 16 और 15। तो मीन निकालने बोला है तो ये मीन का जाहिर सी बात है ये इंडिविजुअल सीरीज है। मीन का कौन सा सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है मीन का। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं मीन? तो मीन निकालते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। तो सिग्मा एक्स के लिए इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, 8 + 5 + 11 + 16 + 15, तो जोड़ करके होगा 55। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 55 बाय एन का मतलब है नंबर 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये मेरा कट के आ जाएगा 11, तो इसका आंसर हो गया आपका 11। ठीक है। आया समझ में? 2 का आंसर क्या हो गया 11। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे एक्स स्क्वायर एक्स 5x5 इसका मान निकालने बोला। तो देखो हम इसको डायरेक्ट आप लोगों के लिए यहीं इसको सोल्व करके बता रहे हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट्स है तो एक्स स्क्वायर से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा। अब बीच में माइनस लगता है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5x स्क्वायर। तो जब 5x स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ P9P3। किसका वैल्यू निकालने बोला है? 9P3 का वैल्यू निकालने बोला है। तो आओ निकालते हैं 9P3 का वैल्यू। तो देखो यहां आप लोगों को समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये होगा आपका 4 नंबर। देखो 4 नंबर पे क्या बोला? किसका वैल्यू निकालने बोला? 9P3 का। तो आओ वैल्यू निकालते हैं हम लोग 9P3 का। तो बताओ 9P3 का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली ये परमुटेशन है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो n में ये 9 होगा तो फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 3 होगा। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं और फैक्टोरियल 9 बाय 9 में से 3 घटा तो फैक्टोरियल 6। अच्छा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 9 को। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ये फैक्टोरियल 6 तक टूट जाएगा तो ये हो गया फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 9:8:7। तो 9:8:7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये आपका 504। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4th भी हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th पे। 5th पे बोला 4, 12, 36 का 5वां पद बताइए। फाइंड द 5th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 12 और 36। तो आप इसको सोल्व करते हैं। तो 5 टर्म निकालने बोला है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा ये होगा आपका 5 नंबर। तो देखो यहां हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 5। क्या बोला गया है? सीक्वेंस क्या दिया गया है? 4, 12, 36। ऐसे ही जब ये आगे बढ़ेगा तो आपका इसका 5th टर्म निकालने बोला है कि 5 टर्म में क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है ये एपी में है या जीपी में है। तो एपी में कैसे पता चलता है? एपी में पता चलता है जब T2 से T1 माइनस होगा यानी डिफरेंस बराबर हो। तो देखो 4 से 12 8 का डिफरेंस, 12 से 36 8 का डिफरेंस तो नहीं है, यानी D इज इक्वल टू नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये एपी नहीं है। अच्छा एपी नहीं है तो जीपी फाइंड आउट करते हैं। जीपी का मतलब होता है कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए यानी कि T2/T1। तो देखो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 बार में, 36 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 बार में, तो ये 3 का डिफरेंस है यानी रेशियो बराबर है। इसका मतलब है ये जीपी है। तो बेसिकली ये जो नंबर आपका दिया है ये जीपी में है। तो कभी भी अगर आप जो भी क्वेश्चन बनाओगे तो उसको एक बार जरूर पता लगा लेना कि वो एपी में है या जीपी में, इसके बाद बनाना। अब जीपी में है तो हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है जो 4 है, फिर कॉमन रेशियो निकलता है आपका T2/T1 करके। तो T2 में 12 है यानी टर्म 2, T1 यानी फर्स्ट टर्म जो है आपका वो 4 है तो डिवाइड करेंगे तो 3 और n इज इक्वल टू कितना टर्म निकालने बोला है? 5th टर्म। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट किया जाए तो हमको पता है जीपी का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ARn-1। ये फॉर्मूला, तो ये ए का जगह कितना वैल्यू है? 4 है तो 4 लिखेंगे इंटू आर कितना है? 3 और n मतलब कितना टर्म निकालना है? 5th टर्म। तो 5-1 यानी कि ये हो गया 4 इंटू 3 का पावर 4 यानी कि 4 इंटू 3 का पावर 4। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम रिपीट करेंगे तो ये आ जाएगा 81। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 8 चौके 32, 324 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, बन गया 5। चलो 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, अच्छा से समझा रहे हैं आप लोगों को। बोल रहा है निम्नलिखित श्रेणी का 9वां पदों का जोड़ ज्ञात करें। जोड़ मतलब होता है सम। 2√3 है प्लस 9/√3 प्लस 12/√3 प्लस डॉट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9th टर्म। 2√3 प्लस 9/√3 प्लस 12/√3 प्लस डॉट 9 टर्म तक। तो ये जो बेसिकली जो आपका सीरीज दिया है ये आपका है एपी में। अब इसका कितना टर्म तक सम निकालने बोला है? 9 टर्म तक। ठीक है, तो चलो आओ इसको पहले सोल्व किया जाए। तो सोल्व करने से पहले एक बार हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर है ये 6। एपी दे रखा है आपका, एपी कितना दे रखा है भाई? 2√3
प्लस 9/√3 प्लस 12/√3 प्लस कितना टर्म तक सम निकालने बोला है आपको? 9 टर्म तक। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हटा रहे हैं साइड। अब इसको चलो हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए। तो यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू 2√3। इसके बाद d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1। तो t2 कितना है? 9/√3। तो 9/√3 माइनस t1 कितना है? 2√3। चलो इसको एलसीएम लिया जाए, कुछ नहीं है तो बटे में यहाँ पे 1 होगा। तो √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। √3 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। ये माइनस का माइनस, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का 2 होगा बाय ये नीचे √3 है ना, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया √9। यानी ये क्या बचेगा? तो ये आपका बचेगा, यहां पे देख लो, ये आपका बचेगा 9 माइनस 2 इंटू √3 का जब √9 का जब वैल्यू हटेगा तो ये 3 आएगा डिवाइडेड बाय √3। यानी कि ये 9 माइनस 2 तिया 6 होगा, 6√3। चलो इसको और सोल्व किया जाए तो 9 में से 6 घटेगा तो ये होगा 3√3। अब बताओ भाई किसी का भी डिफरेंस 3√3 तो नहीं ना रहेगा, इसको और कॉमन करो। तो चलो √3 को हटाना है तो ये 3/√3 है। नीचे वाला √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो है √3 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी डिवाइड करेंगे नीचे भी। तो जब ये कट जाएगा तो यही वैल्यू बचेगा। अब क्या करेंगे, 3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू √3 और √3 तो ये हो जाएगा √9। अब जब ये 3√3 है और √9 का वैल्यू जब हटेगा तो 3 आएगा। ठीक, अब ये 3 कैंसिल, यानी जो डिफरेंस है वो कितने का आया? √3 का डिफरेंस आया। बाप रे बाप सर, अब क्या कर दिए। एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद n इज इक्वल टू कितना टर्म तक बोला? 9 टर्म तक। ठीक है, अब Sn निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू, देखो एपी में Sn निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक जब आपको Tn पता हो और दूसरा जब आपको Tn पता ना हो, यानी लास्ट टर्म पता ना हो। तो यहाँ पे Tn पता नहीं है तो Sn का क्या फॉर्मूला होगा? Sn का फॉर्मूला होगा n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d। ठीक है, तो n यानी 9 टर्म, 9/2 2 इंटू ए का वैल्यू है 2√3 प्लस एन का वैल्यू है 9-1 इंटू डी का वैल्यू आया है √3। यानी कि अब सोल्व किया जाए तो 9/2, 2 2 जा 4 यानी 4√3 प्लस 9 में से 1 घटेगा 8 को मल्टीप्लाई करेगा √3 तो 8√3। तो ये हो गया आपका 9/2 इंटू ये दोनों जुटेगा 8 तिया 12 यानी कि ये 12 6 बार में कटेगा, 9 छक 54 यानी 54√3। ये इसका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंपॉर्टेंट है, यदि किसी एपी का तीसरा पद 18 और 7वां पद 30 है तो 17वां पद निकाले। इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए एपी इज 8 एंड 7th टर्म इज 30, फाइंड द 17th टर्म। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो एक बार क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। बोल रहा है क्या बोल रहा है? थर्ड टर्म 18 है। तो एक एपी है जिसका थर्ड टर्म क्या बोला? 18 है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका गिवन है। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि एपी का जो थर्ड टर्म है यानी T3 इज इक्वल टू क्या है? 18 है। ठीक, और 7th टर्म यानी T7 इज इक्वल टू आपका 30 है। तो बोला है एपी का 17 पद यानी T17 इज इक्वल टू व्हाट? 17 टर्म क्या होगा? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो पहले T3 को सोल्व करते हैं। तो T3 इज इक्वल टू 18 दिया है, यानी T3 को जब सोल्व करेंगे तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये कितना है? 18। अब वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस n का मतलब नीचे वाला वैल्यू है, तो 3-1 इंटू डी का d हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया? 18। यानी कि a प्लस ये घटेगा 2 में से d को मल्टीप्लाई करेंगे 2d इज इक्वल टू 18। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। अब आगे भी सेम ऐसे करो, या तो फिर डायरेक्ट जो है आप इसको माइनस करके दिखा सकते हो। देखो सेकंड में क्या है? T7 है, तो ये लिखेंगे T7 इज इक्वल टू 30। अब T7 को आप या तो डायरेक्ट सोल्व करो, या तो जब आप T7 को सोल्व करोगे, जैसे देखो
T3 को सोल्व किए तो T3 का वैल्यू क्या आया था a प्लस 2d, मतलब एक कम आता है। वैसे ही T7 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा a प्लस 6d, एक कम आएगा इज इक्वल टू 30। आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, हम डायरेक्ट निकाल दिए। ठीक, आ गया दोनों वैल्यू। हाँ जी, दोनों वैल्यू इसका आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो अब लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 सब्सट्रैक्ट, घटा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 है a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। इन दोनों को घटाएंगे तो सिंबल बदलेगा, ये माइनस ये भी माइनस लगेगा, प्लस a माइनस a कट जाएगा, a से -6 घटेगा तो -4d इज इक्वल टू 18 से 30 घटेगा तो -12, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू क्या आएगा 3। d से डिवाइड करेंगे ना तो d इज इक्वल टू क्या आया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, d का वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, नाउ d वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अच्छा, वैल्यू पुट करो, a के जगह a होगा प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 3 आया है इज इक्वल टू 18, यानी कि a प्लस ये हो गया 6 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 18 माइनस 6, इसका मतलब है a इज इक्वल टू कितना हो गया 12। यानी ये जो AP है उसका फर्स्ट टर्म कितना है 12 है और डिफरेंस कितना है आपका 3। अच्छा, सपोज कर लो कि इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, अगर मान लो AP निकालने बोलता तो कैसे निकलता। तो AP का फर्स्ट टर्म a है 12, तो 12 लिखते, फिर 12 के बाद d को जोड़ते जाओ तो d कितना है 3, तो 12 में 3 जुटेगा 15 में 3 जुटेगा 18। इस तरीके से इसका AP बन जाता। लेकिन AP तो नहीं बोला है आपको, क्या निकालने बोला था 17 टर्म। तो आओ निकालते हैं 17 टर्म। तो 17 टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना आया है 12, तो 12 लिखो प्लस n कितना टर्म निकालने बोला है 17 टर्म। तो 17 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 3, यानी कि ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 16 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 3 48 48। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करके ये कितना आ जाएगा 8 2 10 के 0, हाथ में 80 लेख 3 और 1 4 1 5 और 1 6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 निकल के आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का आंसर कितना आएगा आपका 60, इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू निकालने बोला। ये डिटर्मिनेंट्स है तो हम इसको यहीं पे सोल्व कर दे रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 9 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 होगा, बीच में माइनस लगता है, फिर ये 12 तिया 36 होगा, 36 घटेगा तो 0 आएगा, ये इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, यहीं पे सोल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा से समझना क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया है, ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक सेट है, सिंबल देखो करली ब्रैकेट। एक सेट है A जिसके अंदर 1 2 3 है, दूसरा सेट है B जिसके अंदर 4 5 6 है, तीसरा सेट है C जिसके अंदर 7 8 9 है। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है A यूनियन B, फिर अलग से यूनियन है C इज इक्वल टू A यूनियन और ब्रैकेट के अंदर B यूनियन C। तो कभी भी मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाने बोलेगा तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को सोल्व करोगे। किसको निकालोगे पहले, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को। तो आओ निकालते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखना ब्रैकेट के अंदर आपका क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले आपको जो प्रूफ करने बोला है हम वो लिख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन प्रूफ करने बोला है ब्रैकेट के अंदर A यूनियन B यूनियन C ये बराबर है A यूनियन ब्रैकेट B यूनियन C का, ये प्रूफ करने बोला। तो चलो सबका वैल्यू पुट करो। बच्चा एक बात याद रखना, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होता है। ठीक है, यूनियन का मतलब हम आप लोगों को मैट्रिक्स में क्या सिखाए थे, यूनियन का मतलब होता है कि सभी सेट्स को मिला करके लिखना, लेकिन कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना। यानी सेट A और सेट B को मिला के एक सेट बनाना है। ठीक है, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो पहले बताओ सेट A पे क्या है, सेट A पे है 1 2 3। तो पहले सेट A का वैल्यू लिखो 1 2 3।
अब किसका वैल्यू लिखो, सेट बी का, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सेट बी में क्या है 4 5 6, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया 4 5 6। फिर ये यूनियन, फिर ये अलग से यूनियन है, यूनियन लिखे किसका, सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू लिखो, सी का वैल्यू है 7 8 9 इज इक्वल टू, सेम वैसे ही अब इसको इधर सोल्व किया जाए, सेम ऐसे ही सेम। तो बोला है ए यूनियन, तो पहले ए का वैल्यू निकालो, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो अलग से लिख दो ए का, तो ए का है 1 2 3, ए का है 1 2 3। फिर ये यूनियन का सिंबल है, यूनियन लिखो। अब लिखो बी यूनियन सी, यानी बी और सी को मिला करके एक सेट बनाओ। तो पहले बी बोला, तो पहले बी का वैल्यू लिखो 4 5 6। अब यूनियन सी का वैल्यू लिखो, तो सी में क्या है 7 8 9, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, रिपीट नहीं हुआ नंबर, ठीक है। अब चलो अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ गया। तो देखो ये ए यूनियन बी है और ये सी है, इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन। तो आओ, तो अब इन दोनों को मिला के एक सेट बनाओ, लेकिन नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक सेट क्या बनेगा, इसका पूरा लिख देना 1 2 3 4 5 6, फिर इसको लिख देना 7 8 9, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां भी सेम इन दोनों का यूनियन, मतलब एक साथ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी नंबर रिपीट हुआ नहीं, तो बताओ ये दोनों बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। लो कर दिए इसको हम लोग प्रूव्ड। आया समझ में, इस तरीके से प्रूव करने बोला था, प्रूव करके दिखा दिए, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बना लेना इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में जो है आपका डिटर्मिनेंट्स बोला है, डिफरेंशिएशन बोला है, हम आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हम ये आप लोगों को अभी नहीं बता रहे हैं, अगर समय मिलता है तो हम लोग इसको बाद में बताएंगे। अब बोला है क्वेश्चन नंबर 11 पे फाइंड मीन, मीन निकालने बोला है फ्रॉम द बिलो डेटा। एक डेटा दिया गया है, ये मार्क्स है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3 6 8 10 7 6। तो बच्चा ये सबसे पहले बताओ, मीन निकालने बोला है, मीन बताओ ये कौन सा सीरीज है, तो जिसमें सर क्लास दिया हुआ रहता है वो मेरे लिए क्या होता है, वो मेरे लिए होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सा सीरीज जी, कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज से मीन निकालने का 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। क्वेश्चन में किसी भी मेथड का जिक्र नहीं किया, तो जिस मेथड से आपको मन करे आप उस मेथड से बना देना, एक मेथड अप्लाई करना, ठीक है। हम आप लोगों को मीन बहुत 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 अच्छा से पढ़ाए हैं। जो स्टूडेंट मीन का वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाकर के मीन का कंटिन्यूअस सीरीज का वीडियो देख लेना, क्योंकि मीन मीडियन मोड सब में से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर कर लेना। मीन हम आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं 11 नंबर, नहीं अगर बनता है तो कमेंट करके बताना, हम बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, फाइंड मोड। मोड यानी कि बहुलक निकालने बोला, तो देखो मार्क्स मोड नहीं बताए हैं, मोड बताने का अब समय नहीं है कि अलग से सेपरेट वीडियो में बता सके, तो मोड को जो है हम अभी आप लोगों को यही समझा देंगे, अच्छा से समझ लेना। मोड बोला है यानी बहुलक बोला, मार्क्स है 10 से 19, ये 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 70 60 से 69, 70 से 71, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा बच्चा गोद ये करना याद है, मीन और मीडियन जब हम आप लोगों को पढ़ाते थे तो उस समय हम बताए थे आप लोगों को कि जब भी कंटिन्यूअस सीरीज बोलेगा तो क्लास को देखना, क्लास या तो इंक्लूसिव में होगा एक्सक्लूसिव में। तो देखो ये खत्म हुआ एंड 19 में, लेकिन ये स्टार्ट हुआ 20 में, खत्म हुआ 29 में, लेकिन स्टार्ट हुआ 30 में, खत्म हुआ 39 में, लेकिन स्टार्ट हुआ 40 में। तो एक एक ज्यादा है, तो ये आपके लिए जो है इंक्लूसिव सीरीज है। इस इंक्लूसिव सीरीज को पहले किस में बदलना होगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में, इसके बाद मोड निकालेंगे। तो बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, आओ देखो बदल के आप लोगों को हम अभी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बदलने में। क्वेश्चन नंबर 12, तो मीन मीडियन मोड जब आप लोग सोल्व करोगे तो उसको आप लोग टेबल में लिख के सोल्व करोगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये मार्क्स दे रखा है, तो देखो मार्क्स जो है वो लिख देते हैं। मार्क्स क्या है 10, मार्क्स है 10 से लेकर के 19, आप टेबल में बनाओगे, ठीक है। फिर 20 से लेकर के, इन्हीं चीजों को लिख रहे हैं, 20 से लेकर 29 है, फिर 30 से लेकर के आपका 39 है, फिर 40 से लेकर के आपका 49 है, फिर 50 से लेकर 59 है, 60 से लेकर के 69 है, और 70 से लेकर के 79 है, ठीक। तो इसका अभी एक क्लास निकलेगा, निकालेंगे क्लास। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 36 है, ये 29 है, ठीक है, 29 है, ये 36 है, 25 है, 13 है और 14 है। मोड निकालने बोला, क्या निकालने बोला, बेसिकली आपको मोड याद रखना, मोड निकालने बोला, ठीक है।
चलो, तो सबसे पहले ये क्लास तो सही क्लास नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास यानी x लिखेंगे। इंक्लूसिव देखो 19 में खत्म हुआ, 20 में स्टार्ट हुआ, 29 में खत्म हुआ, 30 में स्टार्ट हुआ, तो ये एक एक बढ़ के है, इंक्लूसिव है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। एक्सक्लूसिव में कैसे बदलेंगे, तो हम बताए थे कि ये एक एक का डिफरेंस है ना, यानी एक को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 0.5। हम आपको 0.5 याद रखने बोले थे। 0.5 को L1 में माइनस करेंगे, L2 में प्लस। तो अगर कुछ भी भूलते हो तो 0.5 याद रखना, L1 में माइनस करेंगे और L2 निकालने के लिए उसको प्लस करेंगे। इस चीज को याद रखना, ठीक। तो देखो ये L1 है, L2 है, L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2, तो 10 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो आएगा 9.5। फिर 19 में L2 में प्लस करेंगे तो ये आएगा 19.5। ऐसे ही इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस करते जाएंगे तो ये आएगा आपका 19.5, 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5 और लास्ट 79.5। इतना समझ में आया? तो देखो अब ये क्लास सही बना, यहाँ जिसमें एंड हुआ इसी में स्टार्ट हुआ, एंड हुआ स्टार्ट हुआ। अब इस क्लास से आपको कोई मतलब नहीं है, इस क्लास को आपको देखना ही नहीं है, ठीक। अब मोड बना रहे हैं, तो मोड बनाने के लिए दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप डायरेक्ट टेबल को देख के सब चीज लिख सकते हो, या तो फिर चाहे तो आप एक एनालिटिक टेबल बना सकते हो। हम आप लोगों को डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। तो क्या करोगे डायरेक्ट तरीका के लिए? सिंपल बात है, यहां देखना मोड में देखना कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा बड़ा है 36, तो जो बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं? F0, ठीक है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं F1, ठीक। उसके ऊपर वाला को बोलते हैं F0, उसके नीचे वाला को बोलते हैं F2। अपने से समझ लेना, जो बड़ा होगा वो F0, उससे जो बड़ा होगा वो F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2। हम क्या बोले? मोड बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको F1 बोलते हैं, उससे ऊपर वाला F0 होगा और उसके नीचे वाला F2 होगा। और ये जो F1 है उसके ठीक सीधा, F1 के ठीक सीधा जो क्लास होता है, ये देखो ये क्लास है F1 के ठीक सीधा में, तो ये जो क्लास है ये हम लोगों के लिए मोड क्लास होता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग सब चीजों को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मोड क्लास इज इक्वल टू क्या है? 39.5 से 49.5। तो अब यहाँ पे सब चीज को लिखेंगे 100। तो ये 39.5, 49.5, तो ये L1 होता है और ये L2। तो लिखेंगे L1 इज इक्वल टू 39.5, L2 इज इक्वल टू 49.5। इसके बाद F1 इज इक्वल टू, जो यहाँ लिख आया है F1 कितना आया? 36, तो F1 36। F2 इज इक्वल टू क्या आया है? F2 इज इक्वल टू 25। F2 हो गया 32। F0 इज इक्वल टू 29। और इंटरवल, ये पूरा का पूरा इंटरवल कितने का है क्लास का? 10 का है, तो 10। अब ध्यान से सुनना, यहाँ फॉर्मूला होता है मोड निकालने का। यहाँ देखना फॉर्मूला होता है एमओ यानी मोड, या जेड यानी मोड का सिंबल है ये। मोड इज इक्वल टू कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो चलो सबका वैल्यू पुट किया जाए यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं थोड़ा। L1, तो L1 कितना है? 39.5, तो 39.5 प्लस F1 36 है, 36 माइनस F0 है आपका 29 बाय 2F1 यानी 2 इंटू 36 माइनस F0 यानी 29 माइनस F2 यानी 25 इंटू इंटरवल हो गया। कितना का है इंटरवल जी? 10 का। तो ये 39.5 हो गया, प्लस 36 में से 29 घटेगा तो 7 होगा, डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी के 12, हाथ में 80 ले 1, 2 तिया 6 और 1 7, 72 माइनस माइनस ये जुड़ जाएगा तो 9 और 1 10, 4 14 के 4, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, 54 इंटू इंटरवल 10 का है, यानी ये हो गया 39.5 प्लस 7 से 10 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 70 आएगा। 72 में से 54 को माइनस करेंगे तो ये 12
12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, 6 में से ये घटेगा 1, यानी कि ये हो गया 39.5 प्लस 18 से 70 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना नंबर है ये, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आएगा ये 3.89, डिवाइड करके कितना आएगा 3.89। इसके बाद इसको 39.5 में 3.89 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके ये मेरा निकल करके आएगा 43.39, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो मोड जब भी निकालने बोलेगा तो इसी टाइप से निकालोगे। इस क्वेश्चन में क्या है मोड, ये जो क्लास था ये इंक्लूसिव में था, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इंक्लूसिव में रहेगा, हो सकता है नॉर्मल देगा, नॉर्मल देगा तो ऐसे बदलने का जरूरत ही नहीं है। जब क्लास नॉर्मल होगा तो क्लास लिखना, फ्रीक्वेंसी लिखना, F1 F0 F2 लिखना, फिर फॉर्मूला में डाल के उसको डायरेक्ट निकाल देना। ठीक है, आया समझ में। चलो 12 हो गया, 12 के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को हम ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7, यानी आपको 3 डिजिट्स का उन सभी नंबर्स का सम निकालना है जो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, या तो 7 से डिविजिबल वाला पूछता है या तो 9 से डिविजिबल वाला, लेकिन पूछता है 7 से वाला भी पूछता है और 9 से वाला भी। तो यहां आपको बोल रहा है कि 3 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाजित है। तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 13 है। कितना नंबर है, क्वेश्चन 13। तो बच्चा सबसे पहले हमको ये बताओ कि 3 अंक का नंबर कौन कौन होता है। तो 3 अंक का सबसे छोटा नंबर 100 होता है और सबसे बड़ा नंबर होता है 999, ये 3 अंकों का नंबर है। अब इसी के बीच कितना कितना वो नंबर है जो किससे डिविजल होगा, 7 से। आपको उन नंबर्स का क्या निकालना है, सम। तो यानी सबसे पहले आपको तो नंबर निकालना है कि कितना टोटल नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, फिर उसका सम निकालेंगे। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले बताओ तो 100 और 999 के बीच कौन कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। आओ तो चलो फाइंड आउट किया जाए। 100 तो डिवाइड नहीं होगा, 101 भी डिवाइड नहीं होगा, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन डिवाइड होगा। तो सबसे पहला डिवाइड होगा आपका 105। देखो 100 डिवाइड नहीं होगा, 101 डिवाइड नहीं होगा 7 से, 102 डिवाइड नहीं होगा, 103 डिवाइड नहीं होगा, 104 डिवाइड नहीं होगा, 105 डिवाइड होगा। एक डिजिट अगर पता चल गया तो इसमें 7 7 जोड़ते जाओ। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 डिवाइड होगा, फिर 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119 डिवाइड होगा। इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा लास्ट कितना तक, 999। अच्छा बताओ तो क्या 999 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। देख लो 999 क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 7 1 जा 7, 2 घटेगा, 7 चौके 28, 1 बचा और यहाँ पे 9 है, 9 उतारेंगे तो क्या 19 जो है 7 से डिवाइड होगा, नहीं। 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर 4 होता तो ये कट जाता, यानी 994 वो लास्ट डिजिट है। 994 वो लास्ट डिजिट है जो किससे डिवाइड होगा जी, आपका 7 से। सबसे पहला 105 होगा, फिर 112, 119, ऐसे आगे बढ़ेगा। सबसे लास्ट डिजिट क्या, 994 होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले n निकालो। तो बेसिकली ये एपी में बन गया, किस में बन गया, एपी में बन गया। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया 105, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी 112 माइनस 105 यानी कि हो गया 7, और Tn यानी कि लास्ट टर्म हो गया 994। तो n निकालते हैं तो यहाँ Tn इज इक्वल टू 994 आ गया है आपका। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, यानी कि ये a कितना है आपका 105 प्लस n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी 7 है इज इक्वल टू 994। इसका मतलब ये 105 हो गया प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994, यानी कि 105 में से 7 घटेगा तो ये आएगा आपका 98 प्लस 7 इज इक्वल टू 994, यानी 7n इज इक्वल टू 994। इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो ये होगा 98, यानी कि 7n इज इक्वल टू घटेगा तो 14 में से 8 घटेगा तो 6 बचेगा। 14 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसके बाद 8 8 9 6 डायरेक्ट बता रहे हैं,
यानी ये आपका n इज इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि ये डिवाइड करके कितना आएगा 128। सर ये क्या निकाले, ये बता रहा है कि 105 से लेके 994 के बीच टोटल कितना नंबर है, 128 ऐसा डिजिट आएगा, ठीक है, जो कितना से कटेगा 7 से डिवाइड होने वाला टोटल 128 नंबर है। n का पता चल गया। अब निकालते हम लोग एसएन, क्योंकि सम निकालने बोला तो एसएन निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक जब आपको टीएन पता हो, तो टीएन ऑलरेडी पता है, तो एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 स्मॉल ब्रैकेट a प्लस टीएन। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको टीएन पता है। तो यहाँ टीएन ऑलरेडी पता है हम लोग को, तो n का वैल्यू अभी निकालनी है, 128 है, 128 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू 105 है प्लस टीएन, तो टीएन का वैल्यू अभी मेरा देखो, टीएन का वैल्यू 994 है, 994 है, यानी 128/2 इंटू 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 91099, इससे ये कट जाएगा 64, यानी कि 64 इंटू 1099, तो 64 इंटू 1099 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70336 आएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना लो। ठीक, चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको इवेलुएट करने बोला है, यानी कि डेप्रिसिएट निकालने बोला है। ये हम नहीं पढ़ाए हैं अभी, तो इसको हम अभी नहीं बताएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6C का 15 में बोला कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बोला ये टेम्परेचर है -40 से 30, -30 से 20, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। ये टेम्परेचर यानी कि x दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी। देखो ये हम लोगों का कंटिन्यूअस सीरीज है जिसमें क्लास इंटरवल है और आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन किसी भी एक मेथड से बनाना, आंसर आ जाएगा। तो 15 नंबर आप लोग बनाना, दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके बता देना। ठीक, तो पढ़ाए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16 में डिटरमिनेंट्स बोला है, अभी इसको छोड़ रहे, इसको हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद 17 में भी इंटीग्रेशन बोला है, नहीं पढ़ाए हैं, तो ये इसको अभी आप लोगों को नहीं बताएंगे। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लो, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, एग्जाम में आप लोगों को उतना क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आप लोग जो है वो पूरा बना दोगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या निकालने बोला है, फाइंड द मीडियन। मिड वैल्यू दिया है 50, 150, 250, 350, 450 और 550, और ये फ्रीक्वेंसी है 4, 6, 10, 10, 7, 5। तो बच्चा बताओ, हम आप लोगों को मीडियन पढ़ाए हैं कि नहीं है? पढ़ाए हैं। मीडियन में हम आप लोगों को जो है कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ाए हैं कि नहीं है? पढ़ाए हैं। और मीडियन में जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज में इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि नहीं है? पढ़ाए हैं। सर पढ़ाए हैं, लेकिन एक बार फिर से अभी पढ़ाइए। तो देखो बता दे रहे हैं, अभी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस सीरीज में है, इसको पहले हम लोग अच्छा से उतार लेते हैं। आप लोग जो है इसको क्या करोगे, जब एग्जाम में बनाओगे तो आप लोग इसको टेबल में बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आओ, सब चीज को पहले लिख लेते हैं। मिड वैल्यू दे रखा है, क्या दिया है? मिड वैल्यू कितना दिया है? मिड वैल्यू है 50, 150, 250, 350, 450 और 550। तो मिड वैल्यू से सबसे पहले क्लास यानी x निकालेंगे। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपका 4, 6, 10, 10, 7, 5। तो हमको पता है मीडियन में कंटिन्यूअस सीरीज में f को देख के क्या निकाला जाता है? CF। तो f को देख के CF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले मिड वैल्यू से क्लास निकालेंगे। तो मिड वैल्यू से क्लास कैसे निकाला जाता है? तो बताए थे d/2 करना। देखो 50, 150, 250, 350, 450, 550, कितने कितने का डिफरेंस है? 100 का सर। तो d मतलब डिफरेंस, 100 का डिफरेंस है। 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आएगा। अब इस 50 को L1 निकालने के लिए माइनस करना, L2 निकालने के लिए प्लस करना। हम उस समय पढ़ाए थे। तो यानी इस 50 में ये जो 50 आया है, इस 50 में एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा। तो 50 में 50 माइनस होगा तो 0 होगा, फिर 50 में 50 प्लस होगा तो 100 आएगा। तो पहला क्लास बना 0 से 100। फिर 150 में ये जो 50 आया है, 150 में एक बार माइनस करो फिर प्लस करो। तो 150 में 50 माइनस होगा तो 100 होगा, और 150 में प्लस होगा तो ये 200 होगा। इसमें एक बार माइनस एक बार प्लस होगा तो ये 200, 300 होगा। ये 300 से 400 होगा, और ये जो है आपका
400 से 500 होगा और ये जो है आपका 500 से 600 होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये हो गया। मिड वैल्यू से क्लास निकल गया, बस मिड वैल्यू का काम खत्म, इसको हटा दो। अब आपको मिड वैल्यू को देखना ही नहीं है। ठीक, अब ये फ्रीक्वेंसी एफ है, एफ को देख के सी एफ, तो हम आप लोगों को बताए थे कि एफ से जब भी सी एफ निकलता है तो जोड़ जोड़ के निकलता है। तो आओ निकालते हैं। तो ये 4 है, 4 का 4 लिखो, 4 में 6 जोड़ो 10 आएगा, 10 में 10 जोड़ो 20, 20 में 10 जोड़ो 30, 30 में 10 7 जोड़ेंगे 37 और इसमें 5 जोड़ो तो ये हो जाएगा 42। अब यहां लिखाता है n इज इक्वल टू, इन सबको भी जोड़ना, जोड़ करके 42 आएगा। ये दोनों बराबर आया तो सही जुटा है। अब मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है? तो मीडियन निकालने का तरीका होता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाय टूथ आइटम। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग n+1/2 निकालते हैं, लेकिन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2, कंटिन्यूअस में n/2। तो n का मतलब नंबर है 42, 42/2 यानी ये हो जाएगा 21th टर्म। अब ये क्यों निकाले सर? ये इसलिए निकाले, अभी हमको देखना है कि ये जो 21 है ये CF में कहाँ गिरेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज 21th टर्म लाइज इन CF इज इक्वल टू 29। CF में कहाँ गिरेगा? छोटा नहीं हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो चलेगा, छोटा बिल्कुल नहीं। तो 21 जो है ये 4 में नहीं आएगा, छोटा है 4, 10 में नहीं आएगा, छोटा है 20 में भी नहीं आएगा क्योंकि छोटा है एक नंबर। किस में आएगा? 30 में आएगा। तो लाइज इन 30। अब ध्यान से ये देखना कि जहां ये गिरता है इसका सीधा वाला 30 से 40, तो लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू, जहां गिरेगा उसका सीधा वाला क्लास होगा, मीडियन क्लास होगा 300 से 400। मीडियन क्लास क्या हुआ इसका? जहां गिरा उसका सीधा वाला ये क्या होगा जी? मीडियन क्लास होगा। और जहां गिरा उसका ऊपर वाला सी होता है, उसका ऊपर वाला सी और उसका बगल वाला एफ होगा। जहां गिरा उसका ऊपर वाला क्या होता है? सी और उसका सामने वाला क्या होता है? एफ। इस चीज को याद रखना। ठीक, अब सारे चीज का हम लोग वैल्यू हो गया ये। अब हम लोग जो जो चीज आया है वैल्यू में वो सारा चीज को जो है हम लोग पुट करेंगे। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। सारे चीज का वैल्यू अब हम लोग इसको पुट करेंगे। देखो यहां समझा रहे, अच्छा से समझना इसको। ठीक है, सब चीज का वैल्यू यहां पे निकल करके आ गया है। तो अब हम लोग यहां पे निकालेंगे 100। ये 30 से 40 मीडियन क्लास आया तो लिखेंगे 100 L1 इज इक्वल टू 300, L2 इज इक्वल टू 400, n/2। तो देखो n/2 अभी निकाले थे, ये देखो n/2 कितना आया है? 21। तो लिखेंगे 21 हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देखो ये जो C आया था हम लोगों का, C कितना आया था? C आया है 20 और F आया है 10। तो यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल टू 20 और F इज इक्वल टू कितना है? 10 है। और इंटरवल तो देखो ना, ये जो क्लास है हम लोगों का, ये जो क्लास बना है 100, 200, 300, 400, 500, 600, कितना का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस। तो ये हो गया 100। सब चीज निकाल दिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक है, ले लिए। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग? इसका फॉर्मूला पे डालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू आई। ये फॉर्मूला है। तो L1 कितना आया? L1 मेरा 300 है, प्लस n/2 कितना है? n/2 मेरा 21 है, माइनस C कितना है? 20 बाय F कितना है? F है 10 इंटू इंटरवल है 100 का। तो यानी ये हो गया मेरा 300 प्लस 20, 21 में से 20 घटेगा, 1 बचेगा, ये कैंसिल हो गया। तो एक से डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा ना, इंटू 10 यानी कि हो गया 300 प्लस 10 इज इक्वल टू 310। ये आपका निकल करके आ गया आंसर। ठीक, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे मिड वैल्यू दिया था तब जाके क्लास निकाले। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि एग्जाम में मिड वैल्यू वाला ही मिले। अगर मिड वैल्यू मिलेगा तो इस तरह से क्लास बनाना, उसके बाद बनाना। और अगर डायरेक्ट आपको क्लास ही मिलेगा तो क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी को देख के CF निकालना और क्वेश्चन बना देना। ठीक है, आगे समझ में? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद एंड करते हैं। तो देखो एक लास्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन है वो भी देख लो। देखो यहां क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है फाइंड द जीपी निकालना बोला है, हुज 7th टर्म इन
सेवेंथ टर्म 320 है और 11 टर्म है 5120 रुपया। यानी देखो एक जीपी दिया है, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक जीपी है, ठीक है। चलो तो जीपी में एक जीपी है बोला, ठीक है होने दो। तो उस जीपी का बोल रहा है सेवेंथ टर्म यानी T7 इज इक्वल टू 320 है, और उस जीपी का 11 टर्म जो यानी T11 जो है एक 5120 है। तो आपको जीपी निकालने बोला, तो चलो जीपी निकालेंगे। तो बताओ जीपी का सेवेंथ टर्म है तो यहां लिखते हैं T7 इज इक्वल टू 320 है। जीपी बोला तो जीपी का फॉर्मूला होता है ARN-1 और इक्वल टू कितना दिया 320। तो यहां ए का ए लिखेंगे इनटू आर तो नहीं है तो आर का जगह नहीं है तो आर खाली रहेगा। एन का मतलब होता है ये नीचे वाला वैल्यू, तो ये 7 है, 7 - 1 इज इक्वल टू 320 यानी कि ये AR6 इज इक्वल टू 320। इसको मान लो इक्वेशन 1। वैसे ही क्या दिया था T11 इज इक्वल टू 5120। अच्छा जब हम लोग T7 को सोल्व किए थे तो AR6 आया था, यानी AR के बाद 7 में से एक घटा था तो 6 आया था। तो जब T11 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा AR 11 में से एक घटेगा तो 10, AR10 इज इक्वल टू 5120। इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब अगर AP होता तो इन दोनों को घटाते क्योंकि डिफरेंस घटता है, लेकिन ये तो GP बोला तो GP में तो कॉमन रेशियो को डिवाइड किया जाता है, तो ये डिवाइड करेंगे। तो यहां आप लोग लिख देना नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 2 बड़ा है तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से। तो इक्वेशन 2 में क्या है जी AR का पावर 10 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 AR का पावर 6 इज इक्वल टू 5120 डिवाइडेड बाय 320। अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, R10 से R6 घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका R4 इज इक्वल टू 320। 5120 में 320 में से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 320 में से हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आंसर मेरा आएगा ये 16 आएगा, ठीक है। यानी R का पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो देखो 16 का जब एलसीएम लेंगे हम लोग 16 का तो 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो क्या 16 को हम लोग 2 का पावर 4 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पावर कट जाएगा। 1 2 3 4 2 गो R, तो पावर कट जाएगा, यानी R इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। तो अभी R इज इक्वल टू 2 आया है। अब क्या करेंगे इसका वैल्यू इक्वेशन 1 पे डालेंगे, तो यहां लिखना नाउ R वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, तो इक्वेशन है AR6 इज इक्वल टू 320, यानी कि A इंटू R है 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 320, यानी कि A इंटू ये 2 का पावर 6 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 6 टाइम होगा पावर। तो जब 6 टाइम होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 320, यानी कि A इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि A से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा 5। अब देखो अब यहां लिखते हैं बिकॉज A इज इक्वल टू 5 और कॉमन रेशियो है 2, यानी जीपी का फर्स्ट टर्म A है 5 और कॉमन रेशियो यानी R है 2। तो बोला है जीपी निकालना, तो जीपी कैसे निकलता है, तो जीपी निकलता है आपका, जीपी का फर्स्ट टर्म होता है A, सेकेंड टर्म होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR², इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म ए कितना है 5 कोमा, सेकेंड टर्म AR तो 5 इंटू R कितना है 2 कोमा, थर्ड टर्म है AR², तो A कितना है 5 इंटू R कितना है 2 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे निकलेगा, यानी 5 कोमा 5 दूनी 10 कोमा 2 दूनी 4 4 पचे 20, यानी AP क्या GP क्या आया, GP आया 5 कोमा 10 कोमा 20 कोमा डॉट डॉट, इसी तरीके का GP इसका आएगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके बताना। जो क्वेश्चन छोड़े हैं मीन का, अगर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट करके बताना, हम आप लोगों को वो क्वेश्चन सब जो है बता देंगे। वो सब ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, समय ज़्यादा हो रहा था इसलिए वो सब नहीं बताएं, लेकिन अगर आप लोग को डाउट हो तो फिर भी पूछना, हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है।